है वो है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, यानी कि एक इंसान और इंसान जिस जगह पे रहता है वो, तो हम कहाँ पे रहते हैं, एक तो हम अपने घरों के अंदर रहते हैं, एक वो हमारा इन्वायरमेंट है। इसके अलावा हमारे घरों से बाहर भी हम जिस जगह पे रहते हैं, या अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ये जो अर्थ है इसमें इंसान रहता है, तो इंसान का ये जो अर्थ है ये उसका इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट से इंसान ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेता है जो कि उसको ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे हम अपने इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, हम फूड लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से। इसके अलावा हम क्या लेते हैं, हम अपनी डिफरेंट कामों के लिए एनर्जी लेते हैं, लाइक ये जो लाइट है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट से ना अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हम अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं रीन्यूएबल और एक होती है नॉन रीन्यूएबल। तो इन दोनों को हमने बारी बारी पढ़ना है। तो री का मतलब होता है दोबारा से, न्यू का मतलब न्यू यानी कि नया, एबल का मतलब काबिल। तो ऐसी चीज़ें जो कि दोबारा बनाई जा सकती हैं उनको हम कहते हैं रीन्यूएबल, और ऐसी चीज़ें जो कि दोबारा नहीं बनाई जा सकती उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल की चीज़ों में कौन कौन सी आती हैं, एयर, यानी कि आप हवा को इस्तेमाल करें, आप ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें, दोबारा से इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आ जाएगी। आप पानी को इस्तेमाल करें, दोबारा से इन्वायरमेंट में पानी। यानी कि रीन्यूएबल जो चीज़ें होती हैं ना वो दुनिया में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। क्लियर। अब नॉन रीन्यूएबल, ऐसी चीज़ें जो कि ख़त्म हो जाती हैं उनको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। तो नॉन रीन्यूएबल में मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। मेटेलिक कौन कौन से, लाइक सोडियम, ये एक मेटल है, पीरियोडिक टेबल के पहले जो 2 ग्रुप हैं वो। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं, आयरन हो गया या इसके अलावा सिल्वर हो गया, वो मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, जो कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या इस तरह की जो नॉन मेटेलिक। तो नॉन रीन्यूएबल में मिनरल्स आते हैं और फॉसिल फ्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक कोयल यानी कि कोयला, इसके अलावा फ्यूल यानी कि तेल, पेट्रोल। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो ये ख़त्म हो जाती हैं और हम दोबारा इनको हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपकी जो किचन में गैस आ रही होती है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस को जब आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लो तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंसान अपने इन्वायरमेंट से 2 तरह की चीज़ें लेता है, एक रीन्यूएबल जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और एक नॉन रीन्यूएबल जिनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इनका तो कोई क्या कहते हैं, हमें ख़तरा नहीं है क्योंकि ये दोबारा से दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ख़तरा है जब ये इस्तेमाल हो ही जा रही हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर वो वाला जो लम्हा होगा वो क़यामत का लम्हा होगा, जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब ये आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है, नो वेस्ट थिंग्स इन नेचर, कि कुदरत में कोई भी चीज़ जो है ना वो वेस्ट नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान मर जाता है या एक जानवर मर जाता है तो वो डेड हो जाएगा, लेकिन वो जो मरा हुआ इंसान है वो दूसरे के लिए खुराक है। जो कब्र में क्या कहते हैं, डिफरेंट जानवर होते हैं इंसान को खाने के लिए, या सपोज एक जानवर की बॉडी है तो उसके ऊपर भी मक्खियाँ बैठ रही होती हैं या बैक्टीरिया होते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज़ फिजूल नहीं है। इवन कि आप एक बनाना खाते हैं, उसका आप छिलका फेंक देते हैं तो वो छिलका उसको दूसरे जानवर आके खा रहे होते हैं, उनको मक्खियाँ खा रही होती हैं, उनको बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह खा रहे होते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं है। अब न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल, आप लोगों ने पढ़ा है कार्बन साइकिल। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो दुनिया में कभी भी ख़त्म नहीं होती, जो कार्बन है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक साइकिल के ज़रिए दोबारा वापस आ जाती है। जब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं जब ये अपसेट होते हैं, यानी कि इनको
कमी पेशी आ जाती है, यानी कि नाइट्रोजन में कुछ कमी आ गई है, कार्बन में कमी आ गई है, तो फिर ये जो इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। अब किन किन वजूहात की बेस पे इन न्यूट्रिएंट साइकिल में डिस्टर्बेंस आती है या ये जो अपसेट क्यों होते हैं, तो देखें ज़रा। नो इनफ फूड प्रोड्यूस्ड, अगर तो हम इनफ फूड नहीं बनाएंगे, यानी कि अगर हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, खेतों से फूड नहीं उगाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे न्यूट्रिएंट साइकिल अपसेट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। या टू मच फूड कंज्यूम, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लें तो इससे भी क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल अपसेट हो जाएगा। और न्यूट्रिएंट्स नॉट रिटर्न टू अर्थ, अगर हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम ज़मीन को वापस ना करें। मिसाल के तौर पे अगर आप मतलब बनाना ही ले लो, बनाना के छिलके या किसी भी फ्रूट के छिलके या कोई भी इस तरह की चीज़ खाते हैं, तो वो अगर आप ज़मीन को ना दें, यानी कि बाहर स्पेस में जाके फेंक आएँ या समंदर में जाके फेंक आएँ, तो फिर उससे भी क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इवन कि अगर हम इंसान हैं, अगर इंसान की जो बॉडी होती है उसको ज़मीन में ना दफन किया जाए बल्कि बाहर जाके स्पेस में फेंक आया जाए, तो उससे भी न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडीज़ होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं, नाइट्रोजन होती है, कार्बन होती है, तो वो ज़मीन के अंदर जानी होती है, ज़मीन से फिर दोबारा दरख्तों में आनी होती है, दरख्तों से फिर दोबारा हमने लेनी होती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं ये डिस्टर्ब हो सकते हैं इन 3 वजूहात की बेस पे, तो ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ज़मीन पे यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी किस्म की एनर्जी है ना, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहाँ से आती है, सन से आती है। यानी कि सूरज से, अगर सूरज चमक रहा है तो सूरज से एनर्जी आएगी, उससे क्या होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे और जो प्लांट है वो ग्रो करेंगे, और जब ग्रो करेंगे तो उनसे फ्रूट बनेंगे। अब ये जो फ्रूट है ये हम खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो हमारे अर्थ पे जितनी भी किस्म की एनर्जी है वो सन से आती है। जो अर्थ है वो सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद को, सस्टेनेबल का मतलब होता है बरकरार रखना। तो जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो अपने आप को बरकरार रखती है। जिस तरह अब पिछले दिनों में क्या हुआ है कि जो ह्यूमंस हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन की, तो यानी कि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, फैक्ट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो फिर क्या हुआ, कुदरत ने कोरोना बना दिया। कोरोना आया तो सारे घरों में बैठ गए, सारी सड़कें खाली हो गई, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो कुदरत अपने आप को मेनटेन रख सकती है, आप जो इंसान है वो कुदरत से नहीं लड़ सकता। इसके अलावा आपकी बुक में ना एक मिसाल दी है कि ये जो दुनिया है ना, ये जो अर्थ है, ये एक स्पेसशिप की तरह है। स्पेसशिप में क्या होता है कि इंसान जब स्पेस में जाता है ना तो वो अपनी खुराक लेके जाता है। तो अब जब एक इंसान स्पेसशिप में चला जाता है, यानी कि बाहर चला जाता है, तो उसमें उसके पास फूड होती है। अब जब ये फूड ख़त्म हो जाएगी तो वो इंसान मर जाएगा। ये जो स्पेस में इंसान जाते हैं, इनको फूड ख़त्म होने से पहले पहले अर्थ पे वापस आना होता है। तो ये जो ज़मीन है ये भी एक स्पेसशिप है, इसमें भी फूड है। अब अगर हम इस फूड को कंज्यूम कर लेंगे, ज़्यादा जल्दी कंज्यूम करेंगे, तो ये जो अर्थ है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज हैं नॉन रिन्यूएबल और रीन्यूएबल, इनको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आपका आज का टॉपिक था।